कब बीजेपी सरकार का आदेश आ जाए कि जिसका एसआईआर फॉर्म नहीं जमा है वो यहाँ देश से निकाल दिया जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा जो एसआईआर में वोट कटे हैं वो महिलाओं के ही कटे हैं। और उसके इसका मतलब आप लोग जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह ये वोटर्स कटे हैं। जो आदमी एक फॉर्म भरने के लिए, एक फॉर्म लेने के लिए बगल में नहीं जा सकता, समझ रहे हैं ना, बीएलओ के पास, वो आपके साथ तहसील पे कैसे चला जाएगा? हमें इस बात का जवाब। एसआईआर को लेकर के आपकी क्या तैयारी? पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं माही सिंह यादव, प्रदेश सचिव महिला सभा से हूँ। और एसआईआर मुद्दे पे हम सब लोग बहुत जम करके मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि एसआईआर केवल एक मुद्दा ही नहीं है। एसआईआर देखा जाए तो नागरिकता से जुड़ा हुआ है। कब बीजेपी सरकार का आदेश आ जाए कि जिसका एसआईआर फॉर्म नहीं जमा है वो यहाँ देश से निकाल दिया जाएगा। इसलिए हम लोग गांव गांव घर घर जा करके सभी को एसआईआर के बारे में बता रहे हैं और उनका फॉर्म भरवा रहे हैं। और सबसे ज्यादा कठिन बात तो ये है कि महिलाओं का यहाँ पे जो लेना था 2003 का सूची निकालनी थी, वो मिल नहीं रही। तो सबसे ज्यादा जो एसआईआर में वोट कटे हैं वो महिलाओं के ही कटे हैं। और उसके बाद जो कटा है, जो कि जानबूझ के कहा जाए या जैसे कहा जाए, मैं तो सीधे बोल रही हूँ जानबूझ के ही। क्योंकि अदर जो कास्ट है, यानी कि अनुसूचित जाति है, वो अभी बहुत पीछे है। अभी इनके एसआईआर के फॉर्म भरे ही नहीं गए, क्योंकि हम लोग खुद क्षेत्र में जाके इसका सर्वे कर रहे हैं और हमें पता चल रहा है। लेकिन बस सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन पे जो 2003 का इन्होंने लागू कर दिया है कि ये लगेगा, सबमिट करना पड़ेगा, यही लोग ला नहीं पा रहे, इसलिए महिलाएं भी पीछे हैं और जो शिक्षित नहीं है वो भी पीछे है। और एसआईआर में अब जो फॉर्म नंबर 6 भरना है, अभी उसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं। और जो नोटिस दिया जा रहा है एसआईआर के लिए, उस नोटिस पे भी, उसमें भी समस्या ये आ रही है कि नोटिस तो चलो ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आदमी लगा देगा, लेकिन आपको जाके वहां पे तहसील पे खुद कैंडिडेट जाके मिलेगा, उसके बाद ही वो लोग मानेंगे। तो ये तो गलत हो गया। इसका मतलब आप लोग जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह ये वोटर्स कटे हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि ये जानबूझ के ही केवल भाजपा कर रही है कि इतने, मतलब जो आदमी एक फॉर्म भरने के लिए, एक फॉर्म लेने के लिए बगल में नहीं जा सकता, समझ रहे हैं ना, बीएलओ के पास, वो आपके साथ तहसील पे कैसे चला जाएगा? हमें इस बात का जवाब दें। तो ये तो गलत है ना, आप ये गलत कर रहे हैं और ये जानबूझ के गलत कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपनी वोटर, ये जानबूझ के वोटर्स काट रहे हैं। और सबसे ज्यादा एससी एसटी और ओबीसी ही कटे हैं वोट। आप किसी भी क्षेत्र में पता कर लीजिए, कहीं भी पता कर लीजिए। और अभी क्या होता है, जिला पंचायत ये सब होगा, देखिएगा इसमें पूरे वोटर्स, उससे ज्यादा संख्या वोटर्स की उसमें रहेगी। क्योंकि ये जानबूझ के सोची समझी रणनीति और ये सोची समझी साजिश है। क्योंकि लोग अपना डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह क्लियर दे नहीं पा रहे हैं, तो बनना भी नहीं है ऐसा ही यार। और जब बनेगा नहीं तो ये लोग वोट डालने नहीं देंगे। तो आप समझ लीजिए। और और हमारे लिए तो यही है कि हम लोग जम करके एसआईआर पे मेहनत करें, लेकिन हम लोग सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। आपके गलत नियमों पे हम लोग एक बार उंगली तो उठा सकते हैं, लेकिन आपको उस चीज को समझना पड़ेगा कि आप एसआईआर के लिए हम लोग को मजबूर कर रहे हैं कि हम लोग रोड पे निकल के इस चीज के लिए बोले कि आपने ये गलत बोला कि नहीं, हम एक एक कैंडिडेट को तहसील पे लेकर के जाएं। बीएलओ भी परेशान है, बीएलओ भी अपनी पूरी, अब आप ये बताइए, बीएलओ को आपने ड्यूटी में लगा रखा है, बच्चा जो है पढ़ाई कर पा रहा है? आप ये बताइए, कहीं से पढ़ाई कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। वहां पे जो स्कूलों में जो खाना बनाते हैं ना, इस समय बच्चों को वो ट्रेंड कर रहे हैं, तो वो क्या शिक्षित करेंगे बच्चों को? तो आपको क्या लगता है कि जो ओबीसी एससी एसटी वोटर ही काटे जा रहे हैं? जी, लगता क्या है, ये मेरे पास प्रूफ है। मेरे पास प्रूफ है। महाराजपुर से आप, हम बता रहे हैं, यहाँ पे शिव कटरा से छह, पूरे 600 वोटर्स कटे थे। मैंने खुद लिस्ट, मैंने जब उसका सर्वे करवाया, मैंने अपने कैंडिडेट मैंने खुद ढूंढे वहां पे, तब जाके उसमें मुझे 40-50 लोग मिले जिनका फॉर्म वहां तक नहीं पहुंचा और ना भरा गया था, और वो एससी एसटी और ओबीसी में ही थे। और मेरे पास इसका पूरा सबूत है, मैंने दिया भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इसकी सूचना। और मैं इस चीज के लिए जी जान से मेहनत कर रही हूँ और करूंगी, जो मेरे अंडर में है। अगर महाराजपुर मेरे को प्रभारी बनाया गया है, तो मैं जी जान से मेहनत कर रही हूँ और मैं बिल्कुल खुलेआम बोल रही हूँ कि ये सोची समझी साजिश है। और इतना ही नहीं, बीएलओ कभी भी बोलने नहीं आएगा मुंह पे आपके, लेकिन बीएलओ भी जानता है वो कितने प्रेशर में है। जो वोटर्स पूरे, जो उन्होंने पूरी वोटर लिस्ट दी है ना, वहां पे उनको प्रेशर पड़ रहा है कि वोटर्स लिस्ट में से नाम कटे क्यों नहीं, पूरे कैसे जमा हो गए। लेकिन ये अंदर वाली बात है, कोई ना समझेगा ना समझाएगा। लेकिन जो बात हम लोग की, हम लोग समाजवादी पार्टी लोग, हम लोग सबके पास जा रहे हैं, सबका विचार समझ रहे हैं, हर चीजें समझ रहे हैं, इसलिए हमें पता है कि ये केवल मजबूर किया जा रहा है। और अभी भी फॉर्म नंबर 6 में भी इतने सारे इन्होंने डॉक्यूमेंट्स लगाने के लिए कहे हैं ना, वो भी बहुत कष्टदायक है, ऐसा नहीं है। और जो अभी ये नोटिस जो जारी की गई है, इसमें भी कष्ट है। अब हम कैंडिडेट को लाद के लेके जाएं, जिस बीएलओ के पास 100 वापस आया है फॉर्म, वो मैपिंग के बाद भी फॉर्म आया है वापस, तो उसका आप रीजन बताइए ना कि क्यों आया है वो। रीजन तो आपने दिया नहीं, आपने वो फॉर्म वापस कर दिया। अगर 100 आए, 100 कैंडिडेट को हम हाथ पकड़ के लेके जाएंगे क्या? आप बताइए। और आपको फोटो चाहिए, आप ये लोग साथ फोटो एक ले लीजिए और उसको वो शेयर कर देगा। आप प्रॉब्लम भी तो समझिए कि वो भी तो अपने घर से रिलेटेड है। ऐसा तो नहीं कि घर छोड़ करके आप क्या दे रहे हैं, उस बीएलओ को भी आप क्या दे रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ आप दे रहे हैं तो बताइए। कुछ नहीं है।
केवल आप मजबूर कर रहे हैं इंसान को। इस तरह की इस नौबत पे आप कर रहे हैं कि क्यों बीएलओ सुसाइड कर ले रहे हैं। वो आप मजबूर कर रहे हैं उन बीएलओ को भी। आप मतलब शिक्षा से भी लोगों को दूर कर रहे हैं और एसआईआर के नाम पे केवल ये खिलवाड़ कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। बस। अच्छा आपको क्या लगता है कि 27 में महिलाएँ आपका समर्थन करेंगी? देखिए, महिलाएँ तो सदैव समर्थन करती हैं समाजवादी पार्टी का, मैं ये अच्छे से जानती हूँ क्योंकि समाजवादी पार्टी सिर्फ़ समाजवादी पार्टी एक एक मतलब ऐसा नहीं है कि केवल ये पॉलिटिक्स के नज़रिए से है। समाजवादी पार्टी में ही सामाजिक का पूरा अर्थ समझ में आता है, समाज से जुड़े हुए हम लोग। समाजवादी पार्टी में ही महिलाएँ सबसे ज़्यादा हैं और सबसे ज़्यादा भरोसा भी समाजवादी पार्टी पे ही करती हैं। वो बात अलग है कि हम आपको ऐन टाइम पर पैसे देके या जो गरीब है देखिए आप समझिए, जो ज़रूरतमंद है ये लोगों का गेम तो बीजेपी वालों का जो है खुलेआम क्योंकि हम खुद क्षेत्र में रहते हैं तो हमें पता है। इनका क्या है कि महिलाएँ बहुत बिल्कुल हम लोग के साथ हैं, पूरी तरह से साथ हैं। लेकिन अगर उनके हस्बैंड पीने-खाने वाले हैं, आप रात को पहुँच जाएँ और 1 बोतल दे दें और पैसे दे दें। तो वो ट्रस्ट किसको वो सुबह तो वो ढूँढेगा ना अपनी बीवी को कि नहीं तुमने वोट अगर नहीं किया तो फिर क्या होगा? तो भाई मजबूरी एक महिलाओं के साथ यही मजबूरी है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि महिलाएँ सदैव समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी हैं क्योंकि एक रिस्पेक्टेड ऐसा लगता है कि ये राजनीतिक दल नहीं है, ये एक परिवार है। और इनसे जुड़े हुए सभी लोग महिलाओं का सम्मान भी करते हैं। वो बात अलग है कि कुछ 1-2 मछली की वजह से तालाब कभी गंदा हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी में महिलाओं को बहुत सम्मान है और समाजवादी पार्टी में हम महिलाओं को बहुत गर्व है कि हम लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और 27 में हम लोग अपनी सरकार लाने के लिए जी-जान से मेहनत करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि सबसे ज़्यादा महिलाएँ इसमें सम्मिलित हों।